राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई की जिज्ञासा है कि राम नाम की साधना या नाम जप की साधना में कभी कभी ऐसी अवस्था आती है कि जीवन की किसी विकट परिस्थिति के कारण साधना का पथ अवरुद्ध हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? साधना बीच में छूट जाती है, उस समय जीव को क्या करना चाहिए? साधक आगे क्या करे? इस बात का क्या समाधान है? महाभारत युद्ध की एक कथा निश्चय ही प्रत्येक साधन को अपने हृदय में रखनी चाहिए। भगवान नारायण जिस प्रकार अर्जुन के सारथी हैं, उसी प्रकार साधना पथ के प्रत्येक साधक के लिए गुरुदेव सारथी के समान हैं। उनकी वाणी निश्चय ही हर शंका का, हर संशय का समाधान प्रस्तुत करती है। आइए महाभारत युद्ध की इस कथा को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि साधना के पथ की प्रत्येक बाधा को किस प्रकार दूर करना चाहिए, कैसे बाधा दूर होती है और राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम कहने से उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कथा कुछ इस प्रकार है। अश्वत्थामा ने अपने पिता की जब छलपूर्ण हत्या देखी तो कुंठित होकर नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया। आप और हम सभी जानते हैं कि अश्वत्थामा हतो हत है। युधिष्ठिर द्वारा ये जब वाक्य कहा गया तो इस बात की कुंठा को लेकर अश्वत्थामा ने छल पूर्वक जो पिता की हत्या थी उसका बदला लेने का मन में पूर्ण निश्चय कर लिया। ऐसी स्थिति में पांडवों की सेना में बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। ऐसी ही स्थिति कई बार साधना पथ के पथिक के जीवन में आ जाती है। नाम जप की साधना या राम नाम की साधना जब हम और आप सभी करते हैं तो जीवन की कोई विकट बाधा हमारे सामने ऐसी आती है कि बाधा आपकी साधना को रोक देती है। एक तरफ नारायण अस्त्र है और दूसरी तरफ साक्षात नारायण है। एक तरफ जीवन की बाधाएं हैं और दूसरी तरफ गुरुदेव भगवान द्वारा दिया गया नाम है, राम नाम है। ये सर्वोच्च नाम महामंत्र आपके पास है। देखिए किस प्रकार प्रभु ने, भगवान नारायण ने उस समय की बाधा को दूर किया और हम और आप कैसे साधना पथ की बाधा को दूर कर सकते हैं। अस्त्र का संधान होते ही भगवान ने अर्जुन से कहा, गांडीव को रथ पर रखकर नीचे उतर जाओ। अर्जुन ना चाहते हुए भी ऐसा ही करते हैं और श्री कृष्ण भी स्वयं रथ से नीचे उतर आते हैं। नारायण अस्त्र बिना किसी का प्रहार किए, किसी प्रकार का अहित किए वापस लौट जाता है। उसने प्रहार नहीं किया। लेकिन भीम तो वीर थे, अस्त्र के समक्ष समर्पण करना अपमान जानने लगे। महावीर भीम युद्ध करते रहे। अब अस्त्र के सामने समर्पण न करने के कारण वह नारायण अस्त्र पूरे वेग से भीम की ओर केंद्रित हो गया। मगर इससे पहले कि भीम का कुछ अहित हो, भगवान नारायण दौड़े और भीम से कहने लगे, मूर्खता ना कर, इस अस्त्र की एक ही काट है, इसके समक्ष हाथ जोड़कर समर्पण कर, अन्यथा तेरा विध्वंस हो जाएगा। भीम ने रथ से नीचे उतरकर वैसा ही करा। भगवान नारायण के सामने नारायण के कहे अनुसार नारायण अस्त्र को हाथ जोड़ लिए। शांत होकर अस्त्र वापस लौट गया। अश्वत्थामा का वार खाली गया। ये एक छोटा सा प्रसंग अपने भीतर गूढ़ रहस्य को छिपाए हुए है। जब नारायण स्वरूप गुरु हो तो विपदा आपके और मेरे जीवन में आ नहीं सकती। यदि आप और मैं गुरुदेव के गुरु वाणी को, गुरु वाक्यों को हृदय में स्थान दें और उनके अनुकूल कार्य करने लग जाएं, तो निश्चय मानिए
किसी प्रकार की कोई विकट परिस्थिति आपका और मेरा कुछ बिगाड़ सकती नहीं। साधना के पथ में कोई बाधा आ सकती नहीं। यदि कोई बाधा आपको और मुझे दिखाई भी देती है तो वह केवल छल मात्र है। गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से, राम जी की कृपा से वह निश्चय ही दूर हो जाएगी। वह माया है प्रभु की, जो भक्ति पथ के पथिक की एक परीक्षा का माध्यम मात्र है। इसलिए गुरु चरणों में समर्पित होकर, अपने इष्ट के चरणों में समर्पित होकर, समर्पण के भाव से, शरणागति के भाव से नित्य निरंतर केवल और केवल हरि नाम की, प्रभु के नाम की, राम नाम की, कृष्ण नाम की, हरि नाम की पुकार लगाते रहिए। निश्चय मानिए, यदि आप और मैं शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारते रहेंगे तो निश्चय ही एक दिन वे राम जी हम पर कृपा करेंगे। हमारा और आपका भी कल्याण होगा। केवल राम 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 कहने से सब सिद्धियां आपके और मेरे हस्तगत होंगी। हमारा कल्याण हो जाएगा, जीवन सफल होएगा, हमारा परमार्थ सुधर जाएगा, हमें राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए नित्य निरंतर प्रत्येक जीवन में आई हुई बाधा को राम जी की कृपा जानते हुए, उसे अनदेखा करते हुए, केवल प्रभु की कृपा की ओर दृष्टि रखते हुए हमें नित्य निरंतर केवल और केवल राम नाम की पुकार लगानी है। ये प्रश्न हमारे सबके हृदय में होता है कि राम नाम कैसे जपना चाहिए। तो भैया ये कथा संकेत करती है कि हम और आप सब भीम की तरह, अर्जुन की तरह, जिस प्रकार उन्होंने भगवान नारायण की बात को सर्वोपरि जानकर नारायण अस्त्र के आगे समर्पण कर दिया था, उसी प्रकार हम आप अपने इष्ट के आगे समर्पण के भाव से नतमस्तक हो जाएं। फिर कोई अस्त्र, कोई विकट परिस्थिति आपका और मेरा कुछ बिगाड़ सकती नहीं, हमारी साधना अवरुद्ध हो सकती नहीं। राम राम कहने से राम जी अवश्य मिल जाएंगे। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।